हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं उपस्थित हुआ हूं आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर। ठीक है दोस्तों, तो क्या कुछ है इम्पोर्टेंट अपडेट, इसके बारे में बताऊंगा। और जैसा कि आप सब यहां पे देख पा रहे हैं, एएलपी वालों हो जाओ सावधान। जी हाँ दोस्तों, सही देखा और सही सुना आप सबने। इस वीडियो को जल्द से जल्द देखिए और लास्ट तक देखिए। इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सबके लिए, और एएलपी वाले सभी एस्पिरेंट इस वीडियो को जरूर देखिए। क्या है वजह, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस वजह से आरआरबी जेई मेडिकल में बहुत सारे कैंडिडेट्स हुए बाहर। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस समय आरआरबी जेई का मेडिकल चल रहा है दोस्तों। और आप सबको ये भी पता है कि आरआरबी जेई का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है एज कंपेयर टू आरआरबी एएलपी उससे बहुत ही लो है। तो जब आरआरबी जेई के मेडिकल में बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हो रहे हैं तो एएलपी वालों को सावधान होने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, और फिर मैं ये बताऊंगा कि ये गलती आप मत करिए, अदरवाइज आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा या रोना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और फिर कुछ खास वजह है जहाँ पे कैंडिडेट्स जब आपके मेडिकल में बाहर हो रहे हैं तो इस वजह से कम नंबर वालों का भी हो सकता है रिजल्ट या मिल सकता है मौका। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस समय गोरखपुर में आरआरबी जेई का मेडिकल चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आई है, जैसा कि आप सब यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि ये नोटिस है आपका मेडिकल अपील के लिए। ठीक है दोस्तों, और कल की डेट में 26/8 की डेट में ये नोटिस आपका गोरखपुर रेलवे ने जारी किया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आफ्टर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ CEN 03/2024 ऑफ जेई एंड अदर्स, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द ऑफिस ऑफ चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गोरखपुर, which was followed by a medical examination at the railway hospitals. As per the medical report received from the railway hospitals, the following candidates were found unfit, not fit इन प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल कैटेगरी। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे छात्र यहाँ पे मेडिकल फिट नहीं पाए गए हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं कि 13 छात्र हैं। तो ये कोई छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि वैसे भी गोरखपुर में वैकेंसी जेई की कम थी। ठीक है दोस्तों, अब फिर यहाँ पे इन्होंने बाकायदे बताया है कि किन किन कारणों की वजह से इनका डीवी डेट ये था। और यहाँ पे आप रिमार्क्स में देख पा रहे हैं कि फिट फॉर B2 एंड बिलो विथ डीवी। अब इनको रिपोर्ट कहाँ पे करना है, PCMD प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर जो गोरखपुर के हैं वहाँ पे इनको अपील करना है री मेडिकल के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से और आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, अनफिट इन ऑल कैटेगरीज ड्यू टू हाइपरटेंशन। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, आप आजकल लोग संतुलित नहीं रहते हैं, हाइपरटेंशन का शिकार हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर होना है, अपने आप को संतुलित बनाए रखना है, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना है। और जिनका जो विज़न की अगर हम बात करें तो 6/6 मांगता है आपका एएलपी में। ठीक है दोस्तों, तो अगर किसी का 6/9 भी है तो आप इसको इम्प्रूव करिए। ठीक है दोस्तों, आपको इम्प्रूव करना है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, खान पीन में सुधार करिए, ताकि आप मेडिकल से बाहर ना हो। ठीक है दोस्तों, फिर इसी तरीके से और सारे कैंडिडेट्स का अगर आप देख पा रहे हैं तो कई लोगों का तो ये अनफिट इन ऑल कैटेगरीज ड्यू टू हाइपरटेंशन है, फिर अनफिट इन ऑल कैटेगरीज है। कई लोगों का क्या है, एज डिसेबिलिटी ऑफ बोथ लिम्स इन्वॉल्व, सो ही विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर LDOL। तो अगर किसी भी तरह की समस्या परेशानी है और मेडिकल में आप अनफिट पाए जाते हैं तो आप री अपील जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये चिंता वाला विषय है और सोचने का विषय है। फिर यहाँ पे एक कैंडिडेट का आप देख पा रहे हैं, एक्सरे एंड MRI पेल्विस शोज नो एवियन ऑफ राइट हिप। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपना मेडिकल स्टैंडर्ड पहले से जांच पड़ताल कर लें और उसके अनुसार आप अपना खान पीन में सुधार करें। आप जो एएलपी वाले कैंडिडेट्स हैं, आप मोबाइल कम से कम चलाएं और स्क्रीन को कम से कम देखें, साथ ही साथ एक्सरसाइज करें, कंसंट्रेशन पावर अपना बढ़ाएं, ताकि आप सब अपने मेडिकल जो आपका आने वाला है अगले कुछ दिनों में रिजल्ट के बाद, तो आप उसमें बाहर ना हों। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक नोट करके इन्होंने लिखा है, इफ द कैंडिडेट विश टू अपील अगेंस्ट देयर मेडिकल वर्डिक्ट काइंडली सेंड योर अपील एज इंडिकेटेड अबव टू रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गोरखपुर बाई 25/9। अब यहाँ पे इन्होंने समय भी दे दिया है कि आपको 25 सितंबर से पहले आपको अपील कर देना है या डॉक्यूमेंट भेज देना है। ठीक है,
अब यहाँ पे आपका पैसा भी लगेगा, तो आप कोशिश करिए कि आप फर्स्ट बार में ही मेडिकल आप पास हो जाएं दोस्तों, ठीक है। तो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन? आप सबको सावधान होने की ज़रूरत है और अपने सेहत पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।